हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक की शुरुआत हम एक एग्जाम्पल से करते हैं। एक एक्स नाम का इंसान है। 2016 में उसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस फाइल हुआ था। ट्रायल होने के बाद 2020 में कोर्ट उसे इनोसेंट डिक्लेयर करता है। अब उसकी नॉर्मल लाइफ शुरू होती है। 2026 आते ही वो इंसान शादी करने का सोचता है और एक लड़की को प्रपोजल भेजता है। लड़की के घर वाले जब इंटरनेट पे उसका नाम सर्च करते हैं, उसके अरेस्ट से रिलेटेड, उसके क्रिमिनल केस रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पे अवेलेबल हो जाती है और उसके एक्विडल से लेकर बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन और ना के बराबर ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो लड़की के घर वाले उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं। इंडिया में राइट टू प्राइवेसी अवेलेबल है। राइट टू प्राइवेसी में बॉडीली प्राइवेसी के साथ साथ इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी भी आती है और ये जो हमारा एक्स है उसकी इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी वायलेट हुई है। उसके कारण उसकी जो डिग्निटी है उसको हार्म पहुंचा है। तो उसके पास क्या सॉल्यूशन है? तो वो है राइट टू बी फॉरगॉटन। तो राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है, वो कहाँ से जनरेट हुआ था, उसकी पोजीशन आज यूरोपियन यूनियन, यूएसए एंड इंडिया में क्या है और उससे रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन, इनके बारे में अब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। राइट टू बी फॉरगॉटन रिसेंटली न्यूज़ में भी था क्योंकि 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था। उस वर्डिक्ट के कारण राइट टू बी फॉरगॉटन फिर से न्यूज़ में आ गया है। अब हम उस केस के बारे में जानते हैं। ऑन 29 में दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइडेड 38 पिटिशंस फाइल्ड बाय पीपल हु फेस्ड ए कॉमन प्रॉब्लम। तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी? सम हैड बिन एक्विटेड, some were involved in matrimonial disputes, some had private civil disputes, some were not parties to the case but their names appeared in the judicial records. और इन सभी पिटिशनर्स का ये कहना था, yet whenever their name was searched online, old court records appeared instantly. The petitioners argue that although they had moved on with their lives, the internet refused to move on. कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कुछ पॉइंट्स पे कोर्ट एग्री हुआ है और कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी किए हैं। तो उनको हम आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि राइट टू फॉरगॉटन आया कहाँ से था। राइट टू फॉरगॉटन 2014 में गूगल स्पेन के केस से आया था। इस केस में पिटिशनर थे मारियो कॉस्टेजा गोंजालेस। गोंजालेस जो थे वो स्पेनिश सिटीजन थे और उन्होंने इस केस में गूगल को स्यू किया था। उनका ये कहना था कि जब भी उनका नाम इंटरनेट पे सर्च किया जाता है, एक 1998 के न्यूज़पेपर का एक अनाउंसमेंट का सेक्शन आता है और वो उनके ऊपर कुछ कर्जा होने के बारे में था। तो उनका ये कहना था उन्होंने वो कर्जा चुका भी दिया है और वो जो केस था वो रिजॉल्व भी हो चुका है, फिर भी वो इन्फॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है और वो उनकी डिग्निटी को हार्म पहुंचा रही है। तो यूरोपियन यूनियन के जो कोर्ट था उसने वो ऑब्जर्वेशन किया एंड उन्होंने उनके फेवर में डिसीजन दिया। कोर्ट का यह कहना था कि जो भी सर्च इंजिन्स थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी पर्सन से रिलेटेड कोई आउटडेटेड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है तो ये सर्च इंजिन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे वो हटा देंगे और हटा दिया जाए। यहाँ से राइट टू बी फॉरगॉटन जनरेट और बोल सकते उसका जन्म हुआ था। फिर हम अब आगे देखते हैं कि राइट टू बी फॉरगॉटन की पोजीशन यूएसए में, यूरोप में एंड इंडिया में क्या है। यूरोपियन यूनियन में जीडीपीआर दैट इज़ जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस है, उनका जो आर्टिकल 17 है वो राइट टू इरेजर के बारे में बात करता है। राइट टू इरेजर राइट टू बी फॉरगॉटन के जैसा ही है। यूरोपियन यूनियन में राइट टू इरेजर एक बहुत स्ट्रॉन्ग राइट है, एक परफेक्ट बैलेंस है बिटवीन प्राइवेसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो राइट टू इरेजर है वहाँ के इंडिविजुअल्स को उनकी जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उनको कंट्रोल करने का पूरा अधिकार देता है। यूएसए में राइट टू डिलीशंस अवेलेबल है। पूरे यूएसए की बात की जाए तो वहाँ पे राइट टू फॉरगॉटन के बारे में कुछ बात नहीं है, बट कैलिफोर्निया जैसे कुछ स्टेट है जहाँ पे उनके स्टेट एक्ट्स में राइट टू डिलीशन दिया गया है। पर पूरे यूएसए में जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी फ्री स्पीच के रिलेटेड उसी को फॉलो किया जाता है और यूएसए में ये मानते हैं कि वंस पब्लिक इट्स यूजुअली पब्लिक। इंडिया में राइट टू फॉरगॉटन है या नहीं ये अब हम देखते हैं।
2017 में एक फेमस केस हुआ था, पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर ये डिक्लेयर किया था। राइट टू प्राइवेसी में ही राइट टू फॉरगॉटन इंक्लूडेड है। तो आर्टिकल 21 इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिगार्डिंग प्राइवेसी एंड राइट टू बी फॉरगॉटन। इंडिया में डीपीडीपी एक्ट भी है जो 2023 में आया था, और उसके कुछ प्रोविजंस है जो राइट टू इरेजर के बारे में बात करते हैं। मतलब वो डायरेक्टली राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में बात नहीं करता है, बट वो राइट टू करेक्शन, राइट टू अपडेट, इन वर्ड्स को यूज़ करके राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में बात करता है। बट इस लॉ दैट इज़ डीपीडीपी एक्ट में जो राइट टू इरेजर है उसको सिर्फ बताया गया है, उसकी प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसमें बहुत सारे लैक्यूनास आज भी है। और इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो उसे जानना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन लैक्यूनास को फिल करने के लिए कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं और कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं। तो अब हम उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। तो कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए। उसमें का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, परमानेंट डिजिटल विजिबिलिटी कैन कॉज डिसप्रपोर्शनेट हार्म टू इंडिविजुअल्स डिग्निटी एंड रेप्यूटेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि इट इज़ अनफेयर इफ एन अरेस्ट और एलिगेशन रिमेन्स विजिबल फॉर एवर वेल एक्विटल रिसीव्स लिटिल अटेंशन। तो अरेस्ट से रिलेटेड, एलिगेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉर एवर के लिए इंटरनेट पे विजिबल रहती है, बट एक्विटल से रिलेटेड और इनोसेंस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ही कम अटेंशन मिलता है। जो थर्ड पॉइंट था जिसमें कोर्ट इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बात करता है। इन सिंपल वर्ड्स, पीपल शुड हैव सम कंट्रोल ओवर हाउ आउटडेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट देम इज़ एक्सेस्ड ऑनलाइन। तो किसी भी इंसान की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि आउटडेटेड है और वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो इस इंसान को अधिकार होना चाहिए कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और इसी में ही कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि प्राइवेसी मस्ट इवॉल्व इन द डिजिटल एज। ये ऑब्जर्वेशन करके कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन भी दिया है। द कोर्ट डायरेक्टेड गूगल, अदर सर्च इंजिन्स एंड द इंडियन कानून टू डी इंडेक्स सर्टन रिकॉर्ड्स। तो डी इंडेक्सिंग एक सॉल्यूशन के तौर पे कोर्ट ने लाया है। तो डी इंडेक्सिंग क्या है? डी इंडेक्सिंग मतलब आपका जो नाम है वो वहाँ से केस से रिमूव करना। तो हर केस से रिमूव किया जाएगा तो नहीं, स्पेसिफिक केसेस होंगे, स्पेसिफिक कंडीशंस होगी, उन कंडीशन को फुलफ़िल किया तभी तुम्हारा नाम उन केसेस में से फॉरवर्ड किया जाएगा, उसे रिमूव किया जाएगा, उसे ही बोलते हैं डी इंडेक्सिंग। तो वो कंडीशंस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है एक्विटल। अगर तुम एक्विट हो गए, तुम्हें इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया तब, या फिर तुम डिस्चार्ज हो गए अगर वो जो केस था उसी को ही क्वैश कर दिया गया, या फिर कुछ सेटलमेंट पे पहुँचे, या फिर वो जो डिस्प्यूट था वो टोटली प्राइवेट नेचर का था। इन्हीं केसेस में डी इंडेक्सिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर तुम कोई पब्लिक ऑफिशियल हो या फिर तुम ऐसे इंसान हो जिसे कन्विक्ट कर दिया गया है, तो तुम्हारे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो फॉरवर्ड नहीं हो सकती। ओनली इनोसेंस या फिर एक्विटल होने के बाद ही, और ये 5 कंडीशन फुलफ़िल होने के बाद ही तुम्हारा जो नाम है वो उन केसेस में से निकाल दिया जाएगा, मतलब डी इंडेक्स कर दिया जाएगा। तो डी इंडेक्स का मतलब डिलीशन है क्या? तो नहीं, मतलब सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं मिलेगा, बट वो केसेस का जो रिकॉर्ड था वो अभी भी अवेलेबल रहेगा। वो तुम केस नंबर से या फिर जो साइटेशंस थे, कोर्ट डिटेल्स थे, तुम उसे ढूंढ सकते हो। पर इसमें अगर तुम एक्विट हो चुके हो, अगर तुम्हारा इनोसेंस प्रूव हो चुका है, तो वहाँ पे तुम्हारा नाम नहीं मिलेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसने कुछ लैक्यूनास थे, प्रोसीजरल लैक्यूनास जो डीपीडीपी एक्ट में थे उसे फिल करने का कोशिश किया है। जो डीपीडीपी एक्ट सेड यू कुड आस्क फॉर डेटा इरेजर बट नो प्रॉपर प्रोसीजर इज़ अवेलेबल। तो कोर्ट ने कुछ कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की गई है, जिसमें फर्स्ट है कोर्ट ने एक सॉल्यूशन दिया है डी इंडेक्सिंग का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पहले ही देखा है। फिर कोर्ट क्लैश ऑफ राइट्स के बारे में बोलता है। यहाँ पे 2 राइट्स है, राइट टू नो एंड राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू नो बोलता है कि तुम्हारे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को जानने का पूरा अधिकार है, पर यहाँ पे राइट टू फॉरगॉटन भी है जो बोलता है कि तुम्हारे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉरवर्ड करने की, वो डिलीट करने का अधिकार भी तुम्हें है।
तो राइट टू फॉरगॉटन और राइट टू नो में एक क्लैश है, बट राइट टू फॉरगॉटन उन्हीं केसेस में यूज़ किया जाएगा जहाँ पे तुम्हें एक्विट कर दिया गया हो या फिर तुम वहाँ पे इनोसेंट डिक्लेयर कर दिए गए हो। ओनली उन केसेस में तुम्हें राइट टू फॉरगॉटन का ऑप्शन अवेलेबल है, और उसी वक्त सिर्फ राइट टू फॉरगॉटन राइट टू नो से ज़्यादा हेवी होगा। फिर कोर्ट ने और एक कन्फ्यूजन था कि मास्किंग और डिलीशन में, तो उसे भी दूर किया है। मास्किंग इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम डिलीशन। डिलीशन का मतलब होता है कि टोटली केसेस ही डिलीट कर देना, पर यहाँ पे डी इंडेक्सिंग का सॉल्यूशन दिया गया, मतलब सिर्फ तुम्हारा नाम डिलीट होगा बट केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहेगी, पर तुम्हारा जो नाम था वो अवेलेबल नहीं रहेगा। फिर कोर्ट ने 5th पॉइंट भी ये बोला है कि जो इन्फॉर्मेशन सर्च इंजिन्स रीड करेंगे वो ग्लोबली की जाएगी और ना कि स्पेसिफिक किसी कंट्री में। तो राइट टू फॉरगॉटन के अंडर अगर तुम्हारे रिलेटेड कुछ केस था और उसमें तुम एक्विट हो गए हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरे वर्ल्ड में उसको डिलीट कर दिया जाएगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्च इंजिन्स की रहेगी। अब हम इस वीडियो के कंक्लूडिंग पार्ट पे आते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि राइट टू फॉरगॉटन जनरेट कहाँ से हुआ है, हमने इसके रिलेटेड गूगल स्पेन का केस देखा, फिर हमने राइट टू फॉरगॉटन का पोजीशन यूएसए में क्या है, यूरोपियन यूनियन में एंड इंडिया में क्या है ये देखा, फिर हमने दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस था उससे रिलेटेड सभी ऑब्जर्वेशंस दिखे, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो कोर्ट ने सॉल्यूशन दिए हैं उस केस में उन्हें देखा, और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन जो कोर्ट ने दिया था वो था डी इंडेक्सिंग का। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनेट कभी नहीं भूलता, लेकिन इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, अगर कानून ने किसी व्यक्ति को माफ़ कर दिया या उसे निर्दोष बता दिया है तो इंटरनेट उसे हमेशा दोषी की तरह ट्रीट नहीं कर सकता है, बिकॉज एवरीवन डिज़र्व्स अ सेकेंड चांस। जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट नहीं होती, कभी कभी जस्टिस का मतलब किसी को दोबारा जीने का मौका देना भी होता है। जैसे कि हमारा जो इंसान था एक्स, और उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस और अदर केसेस फाइल हुए और उन्हें वो इनोसेंट डिक्लेयर कर दिए गए, तो उन्हें भी पूरे डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।